अपने नेम के साथ एंटर हो। आई थिंक एक स्टूडेंट ऐड हुए हैं इस क्लास में, वाई मैट 10 लाइट। काइंडली मेरे दोस्त आप जो भी हैं अपने आप को रीनेम कर लें, वरना मजबूरन मुझे फिर क्लास से आउट करना पड़ेगा। हुआवे कौन है ये? हुआवे मेट 10 लाइट। काइंडली राइट क्लिक करके अपने आप को रीनेम कर लो दोस्त, वरना फिर मुझे 2 से 3 मिनट बाद आपको क्लास से आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें अलाउ नहीं है इंस्ट्रक्टर्स को। तो आप अपने नाम के साथ एंटर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई पासवर्ड या मोबाइल लिंक के जरिए आप एंटर होंगे तो हमें मजबूरन आउट करना पड़ेगा। सही है। तो 2 से 3 मिनट हैं। आप नहीं, मैंने अभी जैसे कहा कि अब नाम नंबर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जो भी क्लास में एंटर हुए हैं लेकिन अपने मोबाइल के नेम के साथ एंटर हुए हैं। आप लोगों का तो ऑलरेडी नाम आ रहा है, अस्साम और उमर वगैरह। सही है मेरे दोस्त। खैर यार, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमारा इफ कंडीशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। इफ का टॉपिक, इफ का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। बस एक रह गया था उसमें, सम इफ्स और काउंट इफ्स। वो करवाता हूँ और फिर हम लोग स्विच करेंगे वीलुकअप के चैप्टर पे। सम इफ्स और काउंट इफ्स का कॉन्सेप्ट देने से पहले एक मरतबा फास्ट ट्रैक में सम इफ एडवांस और काउंट इफ एडवांस का कॉन्सेप्ट भी दे देता हूँ जल्दी से, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सम इफ एडवांस का कॉन्सेप्ट क्या था? मैंने कहा था कि भाई अगर इन वैल्यूज को ऐड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है। आपने कहा था सर सम का फॉर्मूला लगाया जाता है। बिल्कुल सही है। मैंने कहा था यार इन वैल्यूज में से फॉर एग्जांपल जो 50 से बड़ी वैल्यूज हैं सिर्फ उनको ऐड करवाना है, तो फिर आपने कहा था सर आप सम इफ की कंडीशन लगाएं और ग्रेटर देन 50 की कंडीशन दे दें। बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने कहा कि अगर मुझे सम करना है रैम की कितनी क्वांटिटी भी चाहिए, हार्ड डिस्क की या माउस की, यानी कि स्पेसिफिक आइटम को टारगेट करते हुए क्वांटिटी का सम करना है, तो फिर कौन सा, फिर क्या किया जाएगा? तो फिर उसके लिए सम इफ एडवांस का इस्तेमाल किया जाएगा। एक मरतबा फॉर्मूला देख लें सम इफ एडवांस का। इसी का सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना था? रेंज देनी थी। ये आपकी रेंज आ गई थी कि यार ये आपका क्राइटेरिया है, यहाँ से आपने सम करना है, ये पूरी आपकी रेंज है। F4 प्रेस करा था फ्रीजिंग के लिए, कॉमा। वो कहता है यार आपने रेंज तो सिलेक्ट कर ली, लेकिन क्राइटेरिया टारगेट क्या है? सम किससे करना था हमें? टारगेट किससे होना था? रैम को बनाता है। रैम आपकी टारगेट आ गई थी, कॉमा। वो कहता है आपने रेंज दे दी, यहाँ से सम करना है। सही है, मैं समझ गया। क्राइटेरिया में आपने टारगेट भी बता दिया, लेकिन ये जो रेंज लेकर आ रही तो बहुत बड़ी रेंज है। एक स्पेसिफिक सम रेंज बताए ना कि इसमें से किस कॉलम का सम करना है। सम रेंज क्या है? तो हमें सम किसका, तो पूरी आपने क्वांटिटी की रेंज दी। F4 प्रेस करा था फ्रीजिंग के लिए, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये देख लीजिए स्पेसिफिक आइटम को टारगेट करते हुए क्वांटिटी का सम करके लेकर आ रहा था। तो रैम आपके सामने है। रैम आपके सामने कितनी सेल आउट की जा रही है? 80 है। 50 ये रही आपके पास और 30 ये रही। और उसके बाद हार्ड डिस्क कितनी है आपके पास? 90 है। 40 ये रही, 70 और 20 हो गए आपके पास। सेम इसी तरह से माउस भी देख लो, 150 थे, 10 ये रहे माउस, 90, 90 और 60 हो गए 150। तो ये था आपके पास सम इफ एडवांस। इसी तरह से मैंने बताया था फिर आप लोगों को इसमें काउंट इफ एडवांस। अच्छा मैं रिपीट कर दूं मेरे दोस्तों, मैंने अभी बताया क्लास में कि अब यहाँ नाम नंबर शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बैच हमारा परफॉर्म हो चुका है। तो अब नाम और नंबर शेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सही है। बस मैं बारहा वो बात कह रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट जब एंटर हो इन क्लास से तो अपने नाम के साथ एंटर हो, वरना मजबूर मुझे क्लास से आउट करना पड़ेगा उनको। अच्छा फिर था यार काउंट ऑफ एडवांस। लास्ट मैंने बताया था काउंट ऑफ एडवांस का कॉन्सेप्ट क्या था। मैंने कहा था अगर तमाम वैल्यूज को गिनना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपने कहा था सर काउंट का फॉर्मूला। बिल्कुल सही था। मैंने कहा था अच्छा सबको नहीं, एक काम करो जो वैल्यूज 50 से छोटी है उनको गिनना है, तो आपने कहा था सर काउंट इफ लगाएं और लेस देन 50 की कंडीशन दे दें। बिल्कुल सही था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन काउंट करो कि रैम कितनी सोल्ड आउट की गई है, हार्ड डिस्क कितनी सोल्ड आउट की गई है, हार्ड डिस्क कितनी सोल्ड आउट की है, तो वहां पर आपके काउंट ऑफ एडवांस का फॉर्म रहेगा। इसी का काउंट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले आपने रेंज सेलेक्ट करनी थी। रेंज मैंने कहा था पूरी सिलेक्ट करो या इस कॉलम की करो, बात एक ही है क्योंकि काउंट तो यहीं से करना है। तो मैंने ये रेंज में पूरा कॉलम सेलेक्ट करा था कि यार यहाँ से काउंट करना है। F4 प्रेस करा था फ्रीजिंग के लिए, कॉमा। वो कहता है यार रेंज तो दीदी क्राइटेरिया क्या है, काउंट किसको करना था? मैंने कहा यार रैम को करना है, ब्रैकेट क्लोज,
देन एंटर। तो आप खुद देख सकते हैं कि रैम की नंबर ट्रांजेक्शन 2 मरतबा है, बाकी हार्ड डिस्क और माउस की नंबर ट्रांजेक्शन 3-3 मरतबा परफॉर्म हो रही है। तो ये था आपके पास काउंटिव एडवांस। ये कॉन्सेप्ट मैंने फिर से इसलिए दिया क्योंकि सम इस और काउंटिव मैं समझाने जा रहा हूँ कि आके अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो फिर वो क्लियर हो जाए आप लोग की। खैर अब हम लोग कर रहे हैं सम इस और काउंटिव। अच्छा एक मिनट यार, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, मजबूरन मेरे दोस्त, एक मिनट, नहीं मैं देख रहा हूँ आपका। अब आप मैं 10 लाइट में आपको क्लास से आउट कर रहा हूँ बॉस, क्योंकि मैं 3 से 4 मरतबा बता चुका हूँ कि अननोन अलाउ नहीं है। आप अपने नाम के साथ एंटर हो तो ज़्यादा बेहतर है। जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, यार आपके पास है, अब आपके पास सम इफ्स और काउंट इफ्स। पहले मैं आ जाता हूँ सम इफ्स पे। पहले मैं आ जाता हूँ सम इफ्स पे। अच्छा मैं फिर से वही सवाल अगर करूँ तुम लोगों से कि इन तमाम वैल्यूज़ का मुझे अगर ऐड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी से बता दो। इन तमाम वैल्यूज़ को अगर मुझे ऐड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सम का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा चलो सवाल चेंज करते हैं। अब मैं कहता हूँ यार सबको नहीं, एक काम करो कि इसमें जो वैल्यूज़ 70 से बड़ी हैं सिर्फ उनको ऐड करना है, तो फिर बताओ क्या करेगा, क्या फॉर्मूला लेके आएंगे हम लोग यहाँ पर। शारिक मेरे दोस्त, आप कोई मसला नहीं है, अगर फर्स्ट क्लास भी है तो जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप एडमिन के जरिए शेयर हो गई होंगी। अगर शेयर नहीं हुई है तो वो आप वीडियो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, उसमें A to Z जो भी वर्किंग मैंने करवाई है शारिक आपको क्लियर हो जाएगी। सही है। थैंक यू। जी स्टूडेंट, अब मेरा सवाल ये है, सम इफ लगेगा पूरा बताओ ना यार। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ग्रेटर देन 70, यानी आप सम इफ लगाओगे और ग्रेटर देन 70 की कंडीशन दे दोगे, बिल्कुल सही है उसामा। अच्छा अब मैं कहता हूँ यार एक काम करो, इसमें जो मैंने रैम की क्वांटिटी बेची है या हार्ड डिस्क की क्वांटिटी बेची है उसको ऐड करके बताओ तो फिर सम इफ एडवांस लेंगे। नहीं नहीं हाफिज, मैं कह रहा हूँ जो रैम की क्वांटिटी बेची है हार्ड डिस्क की उनको ऐड करना है तो फिर सम इफ एडवांस लेगा, जो अभी लास्ट क्लास में समझाया था और अभी अभी समझा के आ रहा हूँ। लेकिन सम इफ्स क्या है, अब मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो मेरा एम्प्लॉई है ना, फॉर एग्जांपल आसिफ है, आसिफ ने जितनी रैम की क्वांटिटी बेची है उसका सम करके मुझे बताओ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हो ये रहा है कि मुझे दो चीजों को टारगेट करना है। एक तो करना है मुझे टारगेट अपने एम्प्लाई को, और दूसरा टारगेट करना है अपने आइटम्स को। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मिसाल दी मैंने कि आसिफ ने जितनी रैम बेची है ना सिर्फ उसका सम करना है। आ रही है बात समझ में। या मैं कहता हूँ कि उमैर ने जितने माउस बेचे हैं उसका सम करके बताओ। या नोमान ने जितनी हार्ड डिस्क बेची हैं उसका सम करके बताओ। यानी कि दो टारगेट अब आ गया है हमारे पास। अगर वो ये कहते हैं कि भाई रैंक की जितनी क्वांटिटी बेची गई है उसका सम करके बता दो, हम लोग फौरन से सम एडवांस लाए थे। लेकिन हम यहाँ पे वो डबल खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि भाई पहले तो ये बताओ कि आसिफ ने जितनी रैम बेची है ना उसका सम करके बता दो। यानी पहले टारगेट हमें बनाना है अपने एम्प्लॉय को, और फिर दूसरा टारगेट बनाना है हमें अपने आइटम्स को। यानी कौन सा एम्प्लॉय ने कौन सा आइटम जितनी क्वांटिटी बेची है ना उसका सम करके यहाँ पे शो करवाना है। पहले तो ये बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे करना क्या है, पहले तो ये बता दो मुझे। जी स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट्स मुझे बता दें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि करना क्या है। सही है, गुड। अच्छा जी, समझ में तो आ गया। अब बिल्कुल मल्टीपल क्राइटेरिया से यहाँ पे खेलना है हमें, ऐसा ही है। टू क्राइटेरिया यानी कि मल्टीपल क्राइटेरिया से हमें यहाँ पे खेलना है। अब करना क्या है गौर से देखिएगा, फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। इजिकल्स टू
थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए। सबसे पहले इजिकल्स टू सम एफ्स। फॉर्मूला बड़ा जरूर है लेकिन है सिंपल सा। फॉर्मूला बड़ा है लेकिन है सिंपल। ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले देखो उसका सिंटैक्स पढ़ लोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा तुम लोग के लिए। सबसे पहले कहता है भाई मुझे सम रेंज बता दो। तो आपको सम करना किसको है, मैं नहीं बता रहा स्टूडेंट, आप लोग बताओ सम किसको करना है हमें यहाँ पे, बताइए। सम करना किसको है बताइए स्टूडेंट। तमाम स्टूडेंट्स सम करना किसको है वो मुझे बताइए। क्या बात है यार, जबरदस्त, मैक्सिमम स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर आया है। हमें जो सम करना है वो करना है क्वांटिटी का सम। तो सबसे पहले सम रेंज में क्या आएगी, पूरी क्वांटिटी की रेंज ले लोगे कि भाई मुझे इसका सम करना है। क्लियर हो गई ये बात। F4 प्रेस करा आपने फ्रीजिंग के लिए, कॉमा। वो कहता है यार तुमने सम रेंज तो मुझे बता दी कि तुम्हें इसका सम करना है, सही है मैं समझ गया, कोई मसला नहीं है। अब ये बताओ क्राइटेरिया रेंज वन क्या है। पहला टारगेट तुम्हें किसको बनाना है बताइए स्टूडेंट। पहला टारगेट हमें किसको बनाना है। देखिए मैं समझाने को पूरा फॉर्मूला खुद समझा दूं, लेकिन मैं आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपना माइंड यूज करें ताकि माइंड ओपन हो आप लोगों का। जी। वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज वन क्या है भाई मुझे ये तो बताओ, पहला टारगेट इसको बनाना है, वेरी गुड जबरदस्त, पहला टारगेट हमें बनाना है अपने एम्प्लॉयज को यानी कि नेम्स को। तो क्राइटेरिया रेंज वन में क्या आ जाएगा, पूरे नेम की यानी कि अपने एम्प्लॉयज की नेम की रेंज दे दोगे। ये यार ये है तुम्हारी क्राइटेरिया रेंज वन। ये यहाँ से तुम्हें सम करना है, F4 प्रेस करा फ्रीजिंग के लिए, कॉमन। वो कहता है यार क्राइटेरिया रेंज वन जो तुमने दी है ये तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मैं सबको तो नहीं कर सकता ना, कोई एक क्राइटेरिया बता दो ना, कि स्पेसिफिक नाम बता दो। तो जहां बात आ जाए कि स्पेसिफिक नाम की, तो वहां पर आके वो सेल सेलेक्ट कर लेना जहाँ पे वो नाम लिखोगे तुम। तो मैंने मिसाल के तौर पे ये सेल सेलेक्ट कर लिया, इत्तेफाक से ये सेल नंबर F4 बन रहा है। ये फंक्शन की F4 वगैरह नहीं है, सेल नंबर F4 है, यानी यहाँ पे मुझे नाम लिखना है। सही है, कॉमा। वो कहता है सही है मैं समझ गया, इसका काम तो खत्म हो गया कि क्राइटेरिया रेंज वन आपने ये दे दी और मुझे एक क्राइटेरिया बता दिया कि भाई इसमें से एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया ये है। अच्छा अब बताओ मुझे, वो कहता है कि दूसरी क्राइटेरिया रेंज बताओ कि दूसरा टारगेट आपने किसको बनाना है, आप लोग बताएं स्टूडेंट, दूसरा टारगेट हमें किसको बनाना है। वेरी गुड जबरदस्त। दूसरा टारगेट हमें बनाना है अपने आइटम्स को, कि भाई दूसरी क्राइटेरिया रेंज ये है तुम्हारी, ये आ गई दूसरी क्राइटेरिया रेंज। F4 प्रेस करा फ्रीजिंग के लिए, कॉमा। अब फिर वो वही सवाल करता है, वो कहता है यार तुमने क्राइटेरिया रेंज टू तो मुझे बिल्कुल सही डिफाइन कर दी, लेकिन यार ये तो इतना बड़ा क्राइटेरिया है, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू बता दो ना कि किसको तुम्हें डायरेक्ट टारगेट करना है। तो जहां पे वो नाम लिखना होगा ना आइटम का, वो सेल सेलेक्ट कर लेना। मैंने कहा यार ये देखो ये सेल है, इसको टारगेट बनाना है तुम्हें। कहता है सही है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए स्टूडेंट जरा, मैं कहता हूँ यार आसिफ और हार्ड डिस्क। कह रहा है भाई आसिफ ने हार्ड डिस्क 60 बेची है, प्रूफ करें क्या। 30 ये बेची हुई जनाब ने। ऊपर ऊपर तो रैम थी आसिफ की, यहाँ पे भी रैम है, ये भी रैम है, ये रही, बाकी 30 ये रही, हो गए 60। अच्छा मैं कहता हूँ आसिफ ने माउस बेचे, नहीं भाई माउस नहीं बेचे तो जीरो दे रहा है। अच्छा अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पे जुनैद, जुनैद ने 120 माउस बेचे हैं, देखते हैं। 60 ये बेचे हुए इसने, ऊपर कहीं भी नहीं है जुनैद, और 60 ये बेचे हुए, ये देख लो हो गए 120। फिर चेंज करो, आ, मैं कहता हूँ फरहान, फरहान ने 20 माउस बेचे हैं, 10 ये रहे फरहान के माउस, यहाँ पे हार्ड डिस्क से फरहान, और 10 ये है, ये देख लो, नीचे भी देख लो, नीचे हार्ड डिस्क आ रही है फरहान की। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट स्टूडेंट सम इफ्स का, कि सम इसमें फायदा क्या है कि यहाँ पर आके हम मल्टीपल क्राइटेरिया से खेलते हैं। अगर वो ये कहता कि यार स्पेसिफिक आइटम को टारगेट करते हुए क्वांटिटी का सम कर लो, तो मैं सम इफ एडवांस इस्तेमाल कर लेता। लेकिन यहाँ पे उसने मुझे फंसाया, यहाँ पे उसने कहा क्या, उसने कहा यार तुम्हें रुक जाओ, तुम्हें दो चीजों को टारगेट करना है। पहला टारगेट तुम्हें करना है अपने एम्प्लॉयज को,
और दूसरा टारगेट करना है अपने आइटम्स को, कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि फरहान ने पूरे साल में कितने माउस बेचे उसका सम चाहिए, देख लो वो करके बता रहा है। अगर मैं कहता कि उमैर ने कितने माउस बेचे तो 160, अगर उमैर का मैं कहूँ रैम कितनी बेची उमैर ने, तो रैम तो बेची ही नहीं है उमैर ने, और क्या क्या बेचा है उमैर ने, नहीं माउस के अलावा और कुछ नहीं बेचा। आसिफ का देखते हैं, आसिफ ने तो मल्टीपल चीजें बेची है ना, आसिफ ने रैम 180 बेची है, हार्ड डिस्क तो देख ली थी हमने आसिफ की, नहीं बल्कि आसिफ की नहीं देखी थी, वो दूसरा था हमारे पास। हाँ नहीं ये रहा हार्ड डिस्क थी, सही है आसिफ की, पहले हमने जो पहला क्राइटेरिया डाला था आसिफ का हार्ड डिस्क का डाला था, अब मैंने आसिफ का क्राइटेरिया डाला है रैम का। तो देखो 70 ये रही रैम इसकी, यहाँ पे हार्ड डिस्क है 30 ये रही, कितने हो गए 100, 150, यहाँ पे हार्ड डिस्क है 150 और 30, ये देख लो हमारे, आ गई बस समझ में। है जबरदस्त चीज सम इफ्स, कि सम इफ्स में आप मल्टीपल क्राइटेरिया से खेल रहे होते हैं। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो एक मरतबा फिर से समझा रहा हूँ, फिर से देखिएगा। इजिकल्स टू सम इफ्स ब्रैकेट स्टार, सबसे पहले कहता है यार मुझे तुम सम रेंज बताओ कि तुम्हें टारगेट किसको बनाना है। अब देखो यहाँ पे से मैं क्वांटिटी के लिए समझा रहा हूँ, अगर तुम लोग को सेल का भी सम करना है तो उसको उसके लिए बराबर में फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। फर्क क्या आ जाएगा, पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या आएगा, क्वांटिटी का हटा के पूरी सेल का कॉलम सिलेक्ट कर लेना, बस ये चेंज है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। सही है, एक मरतबा फॉर्मूला फिर से समझा रहा हूँ, देख लो। सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले कहता है यार आप मुझे सम रेंज बता दें, आपने टारगेट को बनाना है, तो हमें टारगेट इसको बनाना था स्टूडेंट क्वांटिटी को, तो क्वांटिटी का हमें सम करना था, तो ये हमारी सम रेंज थी। तो मैंने कहा यार ये आ गई तुम्हारी सम रेंज, तुम्हें इसका सम करना है। F4 प्रेस करा फ्रीजिंग के लिए, कॉमा। अब वो सवाल करता है, वो कहता है यार तुमने मुझे सम रेंज तो दे दी, वेल एंड गुड सही है, अब बताओ मुझे कि क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। पहला टारगेट हमें आपको किसको बनाना है, तो पहला टारगेट हमें किसको बनाना था, अपने एम्प्लॉयज को, तो तमाम एम्प्लॉय मैंने सेलेक्ट कर लिए। F4 प्रेस करा फ्रीजिंग के लिए, कॉमा। अब वो तुमसे फिर सवाल करता है, वो कहता है यार तुमने क्राइटेरिया रेंज 1 तो मुझे दे दी, सही है मैं समझ गया, लेकिन ये जो क्राइटेरिया रेंज 1 तुमने मुझे दी है, तो बहुत सारे नाम है, एक स्पेसिफिक नाम बता दो ना, या क्राइटेरिया 1 करके कि जहाँ पे तुम्हें वो नाम लिखना है, या जहाँ पे तुम्हें सेल में लिखना होगा वो सेल बता दो। मैंने कहा ये रहा वो नाम, तुम इसको टारगेट बना लेना इतने सारों में से, कॉमा। वो कहता है सही है, अब सही हो गया। अब कहता है अच्छा अब दूसरा क्राइटेरिया बताओ मुझे कि दूसरा टारगेट किसको बनाना है तुम्हें। मैंने कहा यार दूसरा टारगेट ये रहा, दूसरा टारगेट हमें इसको बनाना है। F4 प्रेस करोगे फंक्शन की डॉग साइन के लिए, रेंज को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए, कॉमा। फिर वो वही सवाल करता है, वो कहता है यार देखो फिर से इतने सारे नाम तुमने मुझे दे दिए, अब स्पेसिफिक क्राइटेरिया 2 बता दो ना, कोई एक नाम बताओ जहाँ पे तुम्हें वो लिखना है। मैंने कहा ये रहा वो नाम, सही, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देख लीजिए, क्लियर हो गया फॉर्मूला। अब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, फॉर्मूला भी क्लियर हो गया तमाम स्टूडेंट्स को। जी स्टूडेंट्स, अगर जिसको नहीं हुआ था तो सही है, गुड, राइट। अब है आपके पास काउंट एफ्स। जैसा बेटा सवाल फिर से रिपीट करता हूँ, अगर तमाम वैल्यूज को मुझे गिनना है, जल्दी से बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा गिनने के लिए। अरे हाफिज समझा मेरे दोस्त, क्या हो गया, सबका क्यों लगेगा, गिनना है मेरे दोस्त। वेरी गुड, काउंट का फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं कहूँ कि सबको नहीं, जो वैल्यूज 40 से छोटी हैं उनको गिन के बताओ, तो फिर जो वैल्यूज 40 से छोटी है उनको गिन के बताओ, फिर क्या करोगे। वेरी गुड, काउंट इफ और लेस देन 40 की कंडीशन दे दोगे, बिल्कुल सही है। अच्छा मैं कहूँ यार नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन काउंट कर लो, कि रैम की नंबर ट्रांजेक्शन कितनी मरतबा परफॉर्म की गई, या हार्ड डिस्क की या माउस की, तो आप फौरन कहेंगे सर आप काउंट इफ एडवांस लगा दें, ये रेंज दे दें और एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे दें, रैम सेलेक्ट कर लें या हार्ड डिस्क कर लें या माउस कर लें, आप काउंट इफ एडवांस का इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल सही है। लेकिन अब मैं सवाल करता हूँ कि भाई अब मुझे ये बताओ, मिसाल के तौर पे जो सम आ रहा है ना, आसिफ ने रैम का जो बेची है उसका 180 सम आ रहा है। अब मैं कहता हूँ आसिफ ने जो रैम बेची है ना, वो पूरे साल में कितनी मरतबा बेची है, वो मुझे गिन के बता दो। यानी आसिफ ने रैम की जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करी है पूरे साल में कितनी मरतबा करी है, वो मुझे यहाँ पे काउंट करके बताओ। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि करना क्या है यहाँ पर, पहले तो ये बता दो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, काउंट इफ का क्या है कॉन्सेप्ट, सही है, गुड। सेम फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, सेम फॉर्मूला है सिर्फ छोटा सा चेंज है, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार,
वहां पे हमें करना क्या पड़ रहा था, सम नहीं देनी पड़ रही थी ना, कि यार जिसको सम करना है, यहाँ पे हमें सम तो करना ही नहीं है, यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट काउंट करना है ना, गिनना है ना। तो फॉर्मूला ही कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1 से फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है। अब वो सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई पहला टारगेट बता दो, कि पहले तुम्हें टारगेट बनाना किसको है। तो टारगेट हमें पहला क्राइटेरिया क्या था, हमें पहला टारगेट बनाना था हमें अपने एम्प्लॉयज को, यानी कि नेम्स को। सही है, तमाम नाम सेलेक्ट करें, F4 प्रेस करा फ्रीजिंग के लिए, कॉमा। अब वो सवाल वही करता है, कहता है यार ये इतने सारे नाम हैं भाई, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताओ ना, क्राइटेरिया 1 में इतने सारे नाम कोई लिखूंगा मैं। तो जहाँ पे वो नाम लिखना था वो नाम सेलेक्ट कर लिया आपने, कॉमा। अब कहता है सही है, ये इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया, वो कहता है। अब कहता है क्राइटेरिया रेंज 2 बताओ, दूसरा टारगेट तुम्हें किसको बनाना है। तो दूसरा टारगेट हमें किसको बनाना था स्टूडेंट, अपने आइटम्स को, तमाम आइटम्स आप सेलेक्ट कर लेंगे। F4 प्रेस करा आपने फ्रीजिंग के लिए, कॉमा। फिर वही सवाल करता है, कहता है यार तुमने क्राइटेरिया रेंज 2 भी दे दी, सही है, थैंक यू सो मच। अब ये बता दो कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है इसका, जहाँ पे तुम्हें नाम लिखना है। मैंने कहा ये लिखा हुआ स्पेसिफिक नाम, ये रहा वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया, डॉट ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। कह रहा है यार आसिफ ने रैंक की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 4 मरतबा परफॉर्म करी है, 1 2 3 4, चेंज करो इसको। फरहान, फरहान ने तो रैंक की करी नहीं है, फरहान ने किस चीज़ की करी है, फिर देखते थे। फरहान माउस है, एक मिनट।